जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस विद तस्लीम सर में। आपको इसके पहले जो हमने बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उस कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप थे, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आज उसी सिग्मा और पाई बॉन्ड को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड जो रहता है वो दो टाइप का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जैसे हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जो चीजें थी जब आपस में मिल करके जैसे एक एक इलेक्ट्रॉनों का वो साझा करते थे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करते थे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता था। एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर दिए तो यहाँ पर बन गया सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा। देखिए 6 2 8 6 2 8 क्यों किया इसने? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसके पहले वाले क्लास में आपने इस चीज को देख लिया है, वो डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन का केस आपने देखा था, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आपस में 5 और 3 8, 5 और 3 8, इस तरीके से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, हमेशा याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, और ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। ओके, इसमें केवल एक सिग्मा होगा सिंगल बॉन्ड में, इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। सिग्मा को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, पाई को ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। तो ये सीक्वेंस होता है। तो कुल मिलाकर के हमें मिला सिंगल, डबल, ट्रिपल, यानी सिग्मा और पाई, यही दो टाइप के हमको मिले। तो आज उन्हीं को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीजें देखिए कि जो ये निर्माण हुआ है, जो फॉर्मेशन हुआ है, कोई परमाणु होता है, ठीक है, जो आपका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का जो ये वर्ड आया हुआ है, देखिए कोष होता है, कोष ना, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर ऑर्बिटल। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को कक्षक भी कहते हैं। तो जो ये मिलना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनों का आप कह रहे हो कि साझा हो रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉनों का, तीन तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन आखिर रहते क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें ऑर्बिटल में। ओके, इसको हम कह सकते हैं हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑर्बिटल होता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ओके, 3D स्ट्रक्चर होता है ऑर्बिटल, वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम ना। पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ओके, तो उसे बोलते हैं ऑर्बिटल। वह त्रिम स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वोत्तम होती है, परमाणु ऑर्बिटल या ऑर्बिटल कहलाता है। ओके, इसको हिंदी में कक्षक भी कहते हैं। अब देखिए, तो जो ऑर्बिटल होता है दो तरीके से जुड़ रहा है, या तो वो इंड टू इंड जुड़ रहा है और या तो वो लेटरल जुड़ रहा है ना। इंड टू इंड या तो लेटरल। तो जो इंड टू इंड जुड़ रहा है उसका सीक्वेंस क्या हो सकता है? देखिए, आपने S P D F ये 4 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं। S जो होता है वो गोलाकार होता है, इस तरीके से गोलाकार होता है। D जो है P जो होता है वो डंबल होता है, आप देख रहे हैं ना, डंबल, डमरू की तरीके से, ये P ऑर्बिटल हो गया। D कैसा होता है? D जो होता है वह डबल डंबल होता है। ओके, ये इस तरीके का D ऑर्बिटल होता है। T जो होता है वो डंबल होता है, और F अगर लेंगे तो ट्रिपल डंबल। ओके, तो ये तरीके से होता है। अब जो है इसमें हम देख रहे हैं इंड टू इंड ओवरलैपिंग, ये किस तरीके से? तो जैसे S ऑर्बिटल आपका हो गया, ओके, S आपका ऑर्बिटल है, ठीक है।
तो s ऑर्बिटल आपका ये s ऑर्बिटल हो गया और ये आपका p। तो ये आपस में जब अटैच किए, टच किए, ठीक है, ये आपस में टच किए तो यहां पर जो इसका स्पर्श हो रहा है एक दूसरे से, ये देखिए ध्यान से, ये जो आपका स्पर्श हो रहा है ना, तो एक दूसरे को टच कर रहा है पूरी तरीके से, तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, अति व्यापन। ओके, तो ये किनारे किनारे अति व्यापन, देखिए इसका किनारा ये है, इसका किनारा ये, गोले का कोई किनारा नहीं था, किसी से जुड़ कहीं से जुड़ गया, तो इंड टू इंड ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब देखिए ये दोनों है, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये दोनों है पाई और पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल दोनों, देखिए ये लेटरल ओवरलैपिंग है, इस तरीके से जुड़ रहा है। और अगर ये ऐसे जुड़ता तो क्या होता, अगर ये इस तरीके से जुड़ता तो इंड टू इंड ओवरलैपिंग, और ऐसे जुड़ गया तो लेटरल ओवरलैपिंग, पार्श्व अति व्यापन। ओके, ये तरीके से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं पार्श्व अति व्यापन, इंड टू इंड ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है वो कितने तरीके से बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड, और कितने तरीके से पाई बॉन्ड। तो फिलहाल डेफिनेशन देखिए, द कोवैलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय इंड टू इंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटलों के किनारे किनारे अतिव्यापन द्वारा बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। ऑर्बिटलों के लेटरल पार्श्व अतिव्यापन द्वारा बने बंध को पाई बंध कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड हो गया, किसके मिलने से बन रहा है, ऑर्बिटल के। ऑर्बिटल क्या है, 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कॉमनली समझ सकते हैं हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। फिलहाल इंड टू इंड ओवरलैपिंग, इंड टू इंड वो आपने समझ लिया इस तरीके से, लेटरल इस तरीके से। अब आप देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस तरीके से हो रहा है। तो यहां पर आप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर आप डिफिनीशन तो आपका हो गया, अब आप ये देख रहे हैं कि इसके फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, फॉर्मेशन, तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो 3 टाइप का होता है, एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस और एस ऑर्बिटल के बीच होता है, वो कैसा होता है, देखिए एक आपका एस ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा एस ऑर्बिटल ये हो गया ना। अब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके आगे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बन गया, तो क्या बना है, देखिए इस तरीके से जुड़ा। अब ये जो आपका प्लेस है, ये जो प्लेस है जिसको इसके गाढ़े लाइन से दिखाया जाता है या गहरा कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया, इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है, एस और एस के बीच बन गया। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, एस एस के बीच ये बन गया। दूसरी कंडीशन क्या है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की दूसरी कंडीशन है कि एस एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल के बीच में होता है। एस ऑर्बिटल आपका कैसा होता है, गोलाकार, और पी कैसा होता है, डंबल होता है। ओके, दोनों मिलेगा और दोनों मिल करके, देखिए ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, दोनों मिल गया, दोनों मिल करके क्या बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा, देखिए गोलाकार रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, एस है और ये पी है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ओके, ये दूसरी कंडीशन है बनने की। अगली कंडीशन क्या है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की, अगली कंडीशन है पी एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में, पी एंड पी ऑर्बिटल के बीच में। तो देखिए पी ऑर्बिटल आपका ऐसा डंबल की तरीके से, दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरीके से डंबल डंबल। अब दोनों आपस में जुड़ गए ना, दोनों के बीच में देखिए ये भी पी है, ये भी पी है। अब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ओके, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे बनेगा, ये हो गया, और ये देखिए ओवरलैपिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। सिग्मा बॉन्ड ये पी और पी के बीच बन गया। तो ये 3 मेन कंडीशन होती है सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की। एस एस के बीच बन सकता है, पी एस पी के बीच बन सकता है, और पी पी के बीच बन सकता है, और कोई चौथी कंडीशन इसकी नहीं है, इंड टू इंड ओवरलैपिंग ना। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय इंड टू इंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ना। ये एस एस का है, देखिए ये जो है आपका ओवरलैपिंग दिखाया गया है, ये सब ओवरलैपिंग दिखाया गया है। ओके, अब एक दूसरी कंडीशन है कि पी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है।
ना। तो पी ऑर्बिटल जो है आपका, उसमें भी ऑर्बिटलों का ओवरलैपिंग होगी। तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? वो लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। ओके, तो इसके फॉर्मेशन को हम देखते हैं, इसके फॉर्मेशन को। तो इसके फॉर्मेशन की पहली कंडीशन ये है, इसके फॉर्मेशन की पहली कंडीशन है कि पी एंड पी ऑर्बिटल, पी एंड पी ऑर्बिटल। देखिए पी पी तो यहां पर भी है, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है। अब ये जो जुड़ रहा है, ये जो जुड़ रहा है वो कैसे? देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये और ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं और यहां पर ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, और पाई बॉन्ड बन गया। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है पी ऑर्बिटल, पी एंड डी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल जो होता है, आपको पता है पी ऑर्बिटल ऐसा होता है और डी जो होता है वह इस तरीके से होता है। ओके, अब ये जो जुड़ेंगे वो किस तरीके से जुड़ेंगे? वो इस तरीके से जुड़ेंगे। देखिए ये पी है और ये क्या है? डी। तो पी और डी, ठीक है, ये आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये इस तरीके से आपका, आपने दोनों देख लिया, ये पी और पी के बीच इंडो टू इंडो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, लेटरल ओवरलैपिंग, और ये डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग बन गया। ये आपका दोनों पी हैं और ये पी है और ये क्या है? डी। पी और डी बॉन्डिंग भी बोलते हैं, इसको हम बैक बॉन्डिंग भी करते हैं। अब अगर इस तरीके से जुड़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पी वाला जो है वो इस तरीके जुड़ा हुआ है। ये तो ये तरीके से सिग्मा और बॉन्ड, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर ये पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई, दोनों में से कौन अधिक मजबूत होगा, सिग्मा होगा कि पाई होगा? तो अगर आपसे कोई इस तरीके से कोई चीज जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इंड टू इंड है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये मजबूती से, और अगर कोई इस तरीके से स्पर्श कर रहा है तो ये क्या होगा? कमजोर। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा बंध पाई बंधों से मजबूत होता है। तो इस तरीके से आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, जो कि कोवैलेंट के दो टाइप थे, उसको आपने पढ़ लिया। ओवरलैपिंग को भी आपने देख लिया, कितने कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनता है, कितनी कंडीशन में पाई बॉन्ड बनता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, कौन स्ट्रॉन्गर होता है, इन सभी चीजों को आप जान गए हैं। अगर फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर से इसको बताया जाएगा। और एक चीज फिर से हम बता दे रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, A to Z देखिए, और फिर आप तब आपको क्लियर रहेगा, पूरी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को। जय हिंद।